हेलो। तो फ्रेंड्स, मैं जो आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स का अक्सर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या ईमेल के द्वारा मुझे सवाल आते रहते हैं कि जैम 2020 यानी कि 2020 की तैयारी कैसे करें, कौन कौन से बुक्स रेकमेंड करें या किन किन बुक्स को पढ़ना चाहिए, अगर मुझे कोचिंग ज्वाइन करना है तो कौन सा कोचिंग बेस्ट होगा, कौन सा टॉपिक होगा कि मैं जैम की तैयारी स्टार्ट करूं, या बेस्ट स्टडी मटेरियल कौन सा होगा। तो ये 3-4 सवाल ऐसे हैं जो हर स्टूडेंट की एक समस्या होती है कि जब वो तैयारी करने जा रहा है तो कौन से कोचिंग को ज्वाइन करे, सेल्फ स्टडी करे, होगा नहीं होगा, या कौन सा मटेरियल पढ़े, कौन कौन सी बुक्स पढ़े कि जैम उसका क्वालिफाई हो जाए। तो सबसे पहले तो ये बात है कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट हमें वही रखना चाहिए जिसकी हमें थोड़ा नॉलेज होता है। तो 11th-12th में जो हम होते हैं वहां पर हम लिमिट पढ़ते हैं, इंटीग्रल पढ़ते हैं, और ये हमारा जैम के सिलेबस में भी है। तो जब आप अपना स्टडी स्टार्ट करें, इवन जब आप ग्रेजुएशन में होते हैं, तो ये टॉपिक्स भी हमारे ग्रेजुएशन में भी होते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल्स होता है और डेफिनेट इंटीग्रल की बेस्ड प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड कहाँ कहाँ और डेफिनेट एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल या लिमिट्स के एप्लीकेशन, ये सारा कुछ होता है। तो हमें अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट रखना चाहिए, अगर मेरा अपना पर्सनल राय ये है कि हमें लिमिट वगैरह से और डेफिनेट इंटीग्रल से अपनी स्टडी स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आप शुरुआत में ही थोड़ा जो है थ्योरेटिकल चले जाएंगे। हो सकता है आपको बोरियत महसूस होने लगे या प्रैक्टिस करने का मन ना करे। तो ये ऐसे टॉपिक हैं कि इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब दूसरी बात, ये तो मैंने आपको बताया कि किस टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए। इसके बाद अगर कोई टॉपिक है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। कौन सा स्टडी मटेरियल बेस्ट है। अब स्टडी मटेरियल की बात करें कि कौन कौन से कोचिंग बेस्ट है, उसका स्टडी मटेरियल अच्छा होगा या कौन कौन सा कोचिंग अच्छा होगा। तो अगर मैं कुछ कोचिंग के नाम लूं, जैसे कि डिप्स एकेडमी, पाईएम, वीपीएम क्लासेस, पाथफाइंडर क्लासेस, राइजिंग स्टार्स और इन्फो स्टडी, कैरियर इन्वेडर, तो ये कुछ ऐसे कोचिंग हैं जो जैम के फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन वो जैम के फील्ड में अच्छा करते हैं इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आपके लिए वो अच्छा करते हैं। वहां पर 50 से लेके 150, 200 बच्चे एक साथ पढ़ाए जाते हैं एक बैच में। बैच में पढ़ने का जहाँ फायदा मिलता है वहां नुकसान भी होता है। एक तो ये होता है कि जो दूसरा स्टूडेंट है वो क्या सवाल पूछ रहा है ये हमें मिल जाता है, लेकिन वहां ये नुकसान हो जाता है कि हम ये सोच के अपना सवाल नहीं पूछ पाते कि दूसरे स्टूडेंट क्या सोचेंगे। ठीक है, तो इतने बड़े बैच में दूसरी बात, जो हमारे इंस्ट्रक्टर होते हैं बड़े क्लासरूम में, वहां सभी बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता। वहां ऐसा होता है कि वो जो पढ़ाना चाह रहे हैं वही आपको पढ़ना पड़ता है। ये एक माइंड सेट करके आप जिस भी कोचिंग को ज्वाइन करें, ये एक सीधी बात है कि वो आपको आपके हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे, आपके लेवल के हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे, वो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे जिसमें उनको कॉमर्शियल फायदा हो और उनके कोचिंग का नाम भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो आपको इजी से सवाल कराते जाएंगे और आप करते जाएंगे, एक दो इजी कराएंगे फिर एकदम से ऐसे ट्रिकी सवाल कराएंगे कि आपको ये लगे कि जो हमारे एजुकेटर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, बहुत ही हाई क्वालिफाइड हैं। इस तरह से तो हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि वहां पर उन्हें ये भी दिखाना पड़ता है कि हमारी जो फैकल्टी है बहुत ही एडवांस है। तो दूसरा ये सवाल हो गया। तो स्टडी मटेरियल कौन सा बेस्ट है, तो आप वीपीएम क्लासेस का स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं, अच्छा है, मैंने भी स्टडी किया है, पाथफाइंडर का भी अच्छा है, डिप्स का भी अच्छा है, पाईएम का भी अच्छा है। लेकिन इन सबके स्टडी मटेरियल जो है वो 5000 से 10,000 की रेंज में। अब 5 से 10,000 की रेंज में अगर आप एक स्टडी मटेरियल परचेज करते हैं तो आपको कोई फायदा
नहीं होने वाला है। क्योंकि आप सपोज कर लो कि आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने सिर्फ जैम का नाम सुना था। अक्सर होता है ऐसा है कि जब हम थर्ड ईयर में आते हैं और कुछ स्टूडेंट्स या हमारे फ्रेंड्स अप्लाई करने जाते हैं तो हमें तब पता चलता है कि हाँ जैम भी कोई सिलेबस होता है या उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें जैम की तैयारी करनी है तो हम फिर कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं डायरेक्टली, और उससे हमारा नुकसान हो जाता है। तो ये जब आपको पता चल जाता है कि हाँ कोचिंग लेके हमारा फायदा है, फिर उसमें आ जाती है आपकी फीस। जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैंने बात करी, इनकी जो फीस है वो 30 से लेके 45,000 तक फीस होती है बिना किसी हॉस्टल फैसिलिटी के। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप कहीं किसी मेट्रो सिटीज में जाते हैं, चाहे आप कहीं भी जाते हैं, तो एक रूम रेंज होगी वो 4 से 7,000 या पीजी वो कुछ इस तरह से चलेगा। फिर आपके फूडिंग का खर्च, अपना थोड़ा बहुत अपना जेब खर्च। तो आप ये समझ लीजिए कि मिनिमम 40 से 40,000 आप कोचिंग का भरेंगे और 7 से 8,000 या मैं कह सकता हूँ 6 से 10,000 के बीच में एक स्टूडेंट का अपना पर्सनल खर्च होगा, खाना रहना इस तरह का। तो आपका बजट वहां पर बिगड़ सकता है। और हम जो जैम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं होता है। तो वहां पर सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि हम क्या तो अपना तैयारी छोड़ देते हैं या सेल्फ स्टडी के लिए मूव करते हैं। तो मैंने ये आपको बता दिया कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा मटेरियल खरीदें। अब आता है कौन सा कोचिंग अच्छा है, कोचिंग कौन सा अच्छा है। तो नाम तो मैंने जिन कोचिंगों के लिए, नाम तो उनका मार्केट में बहुत अच्छा है। आपको कोई स्टूडेंट अगर आप फेसबुक से, क्वेरा से या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से अगर इंक्वायरी करेंगे तो वो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि यहाँ से ले लीजिए, वहां से ले लीजिए, ये अच्छा है, वो अच्छा है। लेकिन उनके अच्छे होने से, उनका रिजल्ट अच्छा आ गया, उससे ये साफ नहीं हो जाता है कि आपका अच्छा है। क्योंकि उसकी थिंकिंग अलग थी, आपकी थिंकिंग अलग है। हर स्टूडेंट के लिए एक उसी हिसाब का ट्रेनर चाहिए जो उसको ठीक से ट्रीट कर पाए। तो पहले तो मैं आपको यही राय दूंगा कि जिस कॉलेज में या जिस यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ रहे हैं, उन्हीं के जो प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जिन कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उन्हीं के जो प्रोफेसर हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्हीं के द्वारा आप अपना बेस मजबूत कीजिए। शुरुआत में जिनका बेस कमजोर है, अगर वो कोई सा भी कोचिंग स्टार्ट करेंगे, कोई सा भी, तो उनको फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि कोचिंग को मैंने आपको बता दिया वो अपने स्टैंडर्ड से पढ़ाएंगे, उनको कमर्शियल फैक्ट्स पर काम करना पड़ता है। और वो जो काम करते हैं सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं, क्योंकि उन्हीं से उनका रिजल्ट भी आएगा। एक एवरेज स्टूडेंट के बेस पर वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट फिर तो वो उनका यही जवाब होता है, आप नहीं पढ़े तो इसमें हमारा गलती नहीं है क्योंकि आप नहीं पढ़े। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको खुद सोचना है कि कितना बजट मेरे पास है, किस तरह मैं इन्वेस्ट करूं और कैसे मैं तैयारी करूं। तो मैंने आपको बताया कि जिन प्रोफेसर के आप क्लोज हैं उनकी हेल्प लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल से हेल्प लीजिए। इवन यूट्यूब पर और बहुत से ऐसे चैनल हैं जो पर्टिकुलरली कुछ क्वेश्चन डालते रहते हैं। तो सबसे पहले अपना जो स्टडी है आप यूट्यूब के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए आप एक बेस बनाइए। जब आपका बेस मजबूत हो जाए, आप सवालों को सोचने लगे डिफरेंट वे में, तो आपको कोचिंग की जरूरत लगता है तो आप फिर कोचिंग की तरफ मूव करें। शुरुआत में कोचिंग की तरफ मूव करना एक तरफ से बेवकूफी होगा कि शुरुआत में ही आपने देखा और कि हाँ चलो जैम की तैयारी करनी है और कोचिंग ज्वाइन किया और खत्म। कभी भी उस तरह से जैम मैंने देखा है, अक्सर हर कोचिंग के रिजल्ट्स मैंने एनालाइज करे हैं कि किसका कैसा रिजल्ट आ रहा है। वहां पर 500 जैम के स्टूडेंट्स होते हैं, रिजल्ट 5 या 10 का ही अच्छा होता है। आप देखिए रिजल्ट उठा के कि कितने स्टूडेंट थे और कितना रेशियो आया।
इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे करते हैं, एक ही स्टूडेंट को जगह जगह कोचिंग पर आपको देखने को मिलेंगे कि इस स्टूडेंट ने यहाँ से भी कोचिंग ले रखा है, वहां से भी कोचिंग ले रखा है, फला फला जगह से, और ऑनलाइन भी वो कोचिंग ले रहा होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि एक स्टूडेंट एक ही कोचिंग को प्रीफर करता है या एक ही बुक्स को प्रीफर करता है। बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या होगा, कभी भी ये ना सोचें कि अलजेब्रा के लिए मुझे, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए मुझे गैलियन पढ़ना है, रियल एनालिसिस के लिए बार्टले पढ़ना है। जो भी ये रेकमेंड करेगा, मैं कहूँगा वो स्टूडेंट पर काम नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से प्रॉब्लम्स पर काम कर रहे हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम्स अच्छे हैं, कहाँ से जिनमें पूछा जाए। सबसे पहले आपको अपना बेस बनाना है, बेस बनाएंगे तो ही आप जैम के लिए तैयार अपने आप को कर पाएंगे। सबसे पहले बेस इंपॉर्टेंट है। तो आपके कॉलेज के जो भी बुक्स हैं वो पढ़िए, पहले एक बार उनको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, फिर किसी भी फ्रेंड से जो आपका कोचिंग ले चुका होगा उसके नोट्स आप लीजिए। उससे ये फायदा होगा कि जैम में जो सवाल है, ये सवाल पूछने का ढंग है वो क्या है, क्योंकि बुक्स में क्या होता है, हम डिस्क्रिप्शन टाइप में डिस्क्रिप्टिव आंसर पढ़ते हैं, जैसे प्रूव दैट दिस इज अ ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। तो वहां पर हमारे पास सफिशिएंट टाइम भी होता है प्रूव करने के लिए, और एक पर्टिकुलर सिचुएशन भी होती है सोचने के लिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करने का, जब हम एमसीक्यू टाइप में या एमएसक्यू टाइप में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो घबरा जाते हैं और अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप नोट्स लीजिए, बहुत से ऐसे फोटो स्टेट्स या बुक शॉप्स हैं जहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। या सबसे अच्छा तो ये है कि अपने फ्रेंड को बोलिए कि अगर वो दूर भी है कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर या जो पीडीएफ रीडर होता है उसकी हेल्प से पीडीएफ में वो कन्वर्ट करे और आप उसको अपने पास मंगा लीजिए व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, और आप उससे स्टडी स्टार्ट करें। जब आपका एक बेस बन जाए और फिर आपको लगता है कि आपको हाँ कोचिंग की जरूरत है, फिर अपने बजट और ये देख करके हाँ किस कोचिंग का रेशियो अच्छा है, ये ना देखकर कि कोचिंग का रिजल्ट अच्छा है या फर्स्ट रैंक वहां से आया, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वहां से फर्स्ट रैंक आया और मैं भी वहां ज्वाइन कर लूं, मेरा भी फर्स्ट रैंक आ सकता है, आप 100 से भी बाहर चले जाएंगे। अगर इस तरह की सोच में अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो अंडर 100 भी आपका रैंक आना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अपने स्ट्रेटेजी से काम करें, किसी दूसरे की स्ट्रेटेजी से टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है, कितना तैयारी करना है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। जब आपका एक स्टैंडर्ड बनता जाए तो आप डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के फिर नोट्स इसी तरह कलेक्ट करें अपने फ्रेंड सर्कल से और उनको पढ़ना स्टार्ट करें। बेस्ट यही होगा किसी कोचिंग को ज्वाइन करने से। यूट्यूब पर बहुत सा कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो मिल जाता है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पीडीएफ्स बनाए हैं नोट्स के लिए और ये स्टूडेंट्स को मैं फ्री दे रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है और उसके सॉल्यूशन भी हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर वॉच वीडियो पर आप क्लिक करें, ये सीधे आपको उसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर ले जाएगा जो आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा यूट्यूब पर और उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं पीडीएफ में या आपको समझ नहीं आता तो आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारा कुछ ये जो मटेरियल है अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं डेफिनेट इंटीग्रल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहा हूँ। हर क्वेश्चन का एक अलग वीडियो भी बनाया गया है। आप मेरे जो ये है पीडीएफ फाइल इसको मेरे से ले सकते हैं मुझे व्हाट्सएप करके, और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वो रीडायरेक्ट कर देगा सीधे उसी सवाल के सॉल्यूशन पर। इस तरह मैंने इसके सॉल्यूशन तैयार कर रखे हैं सभी के। तो मैं आने वाले सारे टॉपिक्स के इसी तरह सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूँ और उनके वीडियोस बना रहा हूँ। तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।